हाँ भाई शकूर। हाँ भाई, क्या हाल है? क्या हाल है? भाई ठीक हूँ। शब्बो से शादी करोगे? ये मुंह मिट जाएगा, ना करो। शब्बो से शादी करोगे? शब्बो कर लेगी मुझसे? हाँ हाँ, तैयार हो गई है भाई। ठीक है, मैं कल तुम्हारे हुस्न के नगमे गाए उसने। अरे मैं कहता हूँ, उसने कहा कि मुझे इस दुनिया में शकूर से अच्छा कोई नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टी टाइम के साथ मैं हूँ शाइस्ता जलील। आज हम आपको मिलवा रहे हैं पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का बड़ा नाम, जिन्होंने 1967 और 68 से रेडियो और टीवी से अपने फ़न अदाकारी का आगाज़ किया। इनका फ़नी सफ़र 50 बरसों से ज़ायद के अरसे पर मुहित है। आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सीनियर और लीजेंड अदाकार शहजाद रज़ा साहब से। शहजाद साहब, वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं आपके? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ और सबकी दुआएं हैं, और स्पेशली मेरी माँ बाप की दुआएं हैं जो अब हयात नहीं है, लेकिन माँ की दुआएं जो है उसकी पिटारी हमेशा रहती है साथ, और कम भी नहीं होती। उसमें से हम खर्च करते रहते हैं उनकी दुआएं, और वो हमें बरकरार रखती हैं, सेहतमंद रखती हैं, बाइज़्ज़त रखती हैं। बहुत शुक्र है कि हमारी माँ हमें दुआएं दे के गई, हमारे फादर हमें दुआएं और तरबियत से नवाज के गए। बताइएगा, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं टीवी के लिए? कोविड-19 के बाद जो स्टार्ट हुआ, एक मज़ीद शूटिंग चल रही है आपके ड्रामों की, आपने बताया था। जी जी जी, चल रही है। अब तो ज़रा और काम शुरू हुआ है। कोविड में भी हमारे एक आध प्रोजेक्ट जो है दो, वो हम उसमें भी करते थे, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ करते थे। 1-1.5 महीना तो बिल्कुल नहीं किया। सही। और उसके बाद बड़ी एहतियात के साथ हम करते थे। हमारा सारा क्रू मास्क में होता था और सैनिटाइज़र की बॉटल्स रखी होती थी, और जिस वक्त हम बोलने के लिए जाते थे या एक्ट करने के लिए जाते थे, उस वक्त हम मास्क उतारते थे, और हम वो एक नकाब पोश हसीना का एक जो लेबल लगा होता था, हम कहते थे, छेड़ते थे एक दूसरे को, तो हम फिर उतारते थे और रिकॉर्ड करके सीन फिर लगा लिया करते थे। तो एहतियात बहुत ज़रूरी थी और है। तो अब हम कर रहे हैं। अब तो वेब का काम भी काफ़ी शुरू हो गया है, तो मैं भी कर रहा हूँ एक सोप जो सीरियस है। बीच में मैं बिल्कुल सीरियस कर रहा था, और तकरीबन 10-12 साल मैंने कॉमेडी नहीं की थी और सीरियस सोप्स कर रहा था, जो एक वक्त में आई थिंक 6-7 प्रोजेक्ट चल रहे थे। सीरियस चल रहा है इस वक्त जन्नत छोड़ दी मैंने। अच्छा। जो शाहिद यूनुस साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे सोप के डायरेक्टर हैं वो। उनकी मैंने दिलीज भी की थी, और ये बहुत मतलब वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। वो चल रहा है, और एक सिटकॉम चल रहा है गर्दामान, जो बिलाल कर रहे हैं। सही। और बिलाल नकवी पीटीवी के प्रोड्यूसर हैं। उसके 100 एपिसोड हो चुके हैं। और एक चल रहा है चंदा मामा हूर के, दूर के नहीं, चंदा मामा दूर हूर के, मशहूर है। हाँ, तो वो चल रहा है। और एक खट्टा मीठा, एक चटनी चूरन, ये सिटकॉम है। बिल्कुल। तो चंदा मामा हूर के सिटकॉम है। और मेरा ख्याल है एक पीटीवी का ही है जो ज़रा सीरियस है, और हमारे सिंध के थर के इलाके का की कहानी है। मैं उसमें हिंदू बना हूँ, और एक मंदिर का वो रखवाला है। तो ये सब, और भी दो एक हैं। तो ये सब हंस खेल के मिल बांट के काम होता है। बिल्कुल। अच्छा डायरेक्टर हो, अच्छा राइटर हो, ठीक है, और अच्छी टीम हो, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल। अच्छा सर, माजी में आपको ले जाते हैं। 50 बरस माशाल्लाह हो गए आपको काम करते हुए। तो क्या सोच के इंडस्ट्री में आए थे? क्या स्टूडेंट लाइफ से ही आपको शौक था कि मैं अदाकारी करूं, खुसूसन कॉमेडी, जो एक बहुत मुश्किल तरीन मरहला समझा जाता है? असल में मेरा ट्रेंड ही नहीं कॉमेडी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोग हैरान होते हैं मैं जब कहता हूँ भाई
मैं स्कूल में पढ़ता था और स्कूल ब्रॉडकास्ट में मैंने बोलना शुरू किया, लेकिन मैं उस वक्त बड़ा टेम्पर शॉर्ट था, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता था। लेकिन आता सही बात पे था। अच्छा, ये मैं मुतमईन होता था और होता हूँ कि आता सही बात पे था, लेकिन गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है और लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। बिल्कुल। लेकिन गुस्सा आता था मुझे, मैं बहुत टेम्पर शॉर्ट आदमी था। वो टेम्पर शॉर्ट आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी माँ ने, अम्मी ने मेरी जो है ना, हम उनको माँ ही कहते थे, उन्होंने मुझे बड़ा ट्रीट किया और मेरा गुस्सा मेरे दोस्तों ने, मेरे अच्छे वेल विशर्स ने, तो वो मैं बड़ा ठीक बेहतर हुआ। अब गुस्सा आता है तो मैं उस मकूले पे अमल करता हूँ कि गुस्सा पी लो, गुस्सा पी जाए, तो पीने में फ़ायदा भी है और आप बच भी जाते हैं बहुत सारी बातों से। तो एक गुस्से वाला लड़का एकदम आ गया, रेडियो से शुरू हाँ जी, करा अब वो और कॉमेडी में आ गया। हमारे किसी ने हमसे कहा, यार स्कूल ब्रॉडकास्ट का मैं प्रोड्यूसर हूँ, सही, यार आप हमारे कॉलेज को स्कूल में मालूम बैठे हैं। हमारे टीचर थे ज़हीन हैदर। अच्छा जी। तो वो उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ सिंधी उर्दू बोलचाल, तुम वो करो ना। मैंने कहा सर मैं तो बोला ही कभी नहीं, कि नहीं यहाँ तो बोलते हैं। मैं मॉनिटर था अपने क्लास का। अच्छा, मैंने कहा चलें, मैं गया, बोल दिया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वो फिर स्कूल ब्रॉडकास्ट में बुलाते रहे, फीचर्स में बुला लिया। फिर स्टूडियो 9 होता था, उसके लिए ऑडिशंस होते थे बड़े सख्त, और तो मुझे उन्होंने स्पेशली बग़ैर ऑडिशन के कहा कि भाई हमें ज़रूरत है। तो स्टूडियो 9 में बिल्कुल मुझे बोलने के लिए मिला और मैं तो हैरान था कि भाई मुझे, खैर बहरहाल बड़े डायरेक्टर्स थे उस वक्त, रज़ी अख्तर शौक़ साहब, जिनका एक शेर बड़ा मशहूर है कि एक पत्थर इधर आया तो मैं सोच में हूँ, मेरी इस शहर में किस किस से शनासाई है। वो डायरेक्टर होते थे ड्रामे के, प्रोड्यूसर, उनके साथ काम किया। नजमुल हसनैन नजमी वो करते थे आईना, और उसको उनका लिखा हुआ होता था, और डायरेक्ट करते थे, प्रोड्यूस करते थे जाहिद हुसैन। अच्छा, प्रोड्यूसर थे। तो सर वो एक अलग रास्ता था, ये एक अलग रास्ता था जो हम स्टूडियो 9, जैसे मैंने स्टूडियो 9 का पहला ड्रामा किया, जो एक मशहूर बात थी यहाँ की कारसाज पे एक रूह मिलती है, जी जी, बड़ा सुना होगा अब तक हाँ मशहूर है कि ऐसा कुछ है। तो उस रूह पर ड्रामा था। अच्छा, तो एक ऐसे इंस्पेक्टर का जिसने उस रूह को वो लिफ्ट दी, और ये था कि अगर जो लिफ्ट देता उस रूह को वो 3 दिन के अंदर मर जाता। तो मैंने उसको लिफ्ट दी, लिफ्ट दे के ले गया घर में, और वहाँ जाके जनाब खैर बहरहाल वहाँ उसने उतरी अपने घर में। बाद में मुझे मालूम हुआ, मैं गाड़ी पे खड़ा हुआ तो उसने कहा मैं अभी आ रही हूँ, आप रुकिए। तो बराबर के घर से निकले, कहने जी क्या काम है आपको? कहने मैं, मतलब वो एक सीरियस रोल था। फिर वो तीसरे रोज़ पुलिस मुकाबले में, यानी वो उसने स्मगलर्स पकड़े, तो स्मगलर्स के मुकाबले में वो मारा गया। अब वो लोगों को रोक रहा है कि लिफ्ट मत दो उसको। सही। तो वो एक ड्रामा था सिर्फ, वो हमने पहला ड्रामा किया सर। उसमें हमें बड़े वो मिले एप्रिसिएशन के लेटर्स और बड़े। फिर हम आ गए कॉलेज में, तो कॉलेज में वहाँ फेस्टिवल हो रहा था ड्रामे का, उसमें हमने हिस्सा लिया। तो हमारे हिस्से में आया एक ड्रामा, 8 ड्रामे हुए थे उसमें। जो अभी डेथ हुई है ना फहमीदा नसरीन की, जी जी, काजिम पाशा की मिसेस, काजिम पाशा हमारे साथ ही रेडियो पर बोलते थे। वो एक ड्रामे की प्रोड्यूसर वो भी थी। तो मैंने जिनका किया उनका नाम था मरहूम अस्कर मेहदी। सही। उसमें मेरे हिस्से में रोल आया, मोहम्मद बिन कासिम नाम था ड्रामे का, और राजा दाहिर का रोल मेरे हिस्से में आया। विलनिश रोल था बड़ा शदीद किस्म का। फिर उसमें वो किया हमने, फिर मुकाबला हुआ, फिर जनाब उसके अवार्ड के दिन आए और हमें बेस्ट वॉइस का अवार्ड मिल गया। उसमें पहला अवार्ड हमने रेडियो का लिया विलनिश रोल का।
अब आप बताइए क्या ताल्लुक कॉमेडी से उसका? बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो हालांकि इंतहाई सीरियस रोल। हाँ, उन 8 ड्रामों में कॉमेडी भी था एक ड्रामा, तो हमें इसमें लिया। बात यह है कि कॉमेडी हो या सीरियस हो, आपकी टाइमिंग कैसी है, आपकी समझबूझ कैसी है, आप कैसा पढ़ के महसूस करते हैं, क्या पढ़ते वक्त आपको लाइनें कुछ कह रही होती हैं, और फिर कुछ, ये देखिए कोई सिखा नहीं सकता, ना किसी गॉड गिफ्टेड है। हाँ, गॉड गिफ्टेड है, रिफाइन कर सकता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिखा नहीं सकता किसी को सिखा नहीं सकते आप, किसी को भी, ना गाना ना ड्रामा। तो जैसे देखें कोयले की कान में, मैं समझता हूँ हीरा भी होता है, कोयले के साथ ही पड़ा हुआ होता है। जब तराशते हैं तो हीरा और कीमती हो जाता है, वरना वो हीरा तो पहले से ही होता है। अगर आपको ऐसा ही है महारत, तो कोयले को हीरा बना के दिखाए ना, कोयला तो कोयला ही रहेगा कितना भी आप कुछ कर लें। तो हमें लोग अच्छे मिले, सीनियर्स अच्छे मिले, डायरेक्टर्स अच्छे मिले, हम उनके बड़े ममनून हैं। अल्लाह ताला सबको अपने सीनियर से मोहब्बत करने का मौका मिले और उनका साथ मिले। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद पूछेंगे शहजाद साहब से कि मौजूदा दौर के ड्रामों पर इनकी क्या राय है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा साहब, पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का बड़ा नाम। आइए इनसे करते हैं मज़ीद गुफ्तगू। जी सर, फैमिली लाइफ के बारे में तो कुछ बताइएगा, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, बच्चे आपके कोई इस फील्ड में आना चाहता है? नहीं, कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका बड़ा करम है कि तीनों बेटियां हैं। बिल्कुल। तो मेरी बेटियां माशाल्लाह, 2 की मैंने शादी की है, उनके भी बच्चे हैं 2-2। छोटी मेरी पढ़ रही है, मास्टर्स कर रही है, MBA कर रही है माशाल्लाह, और वो बड़ा प्राउड फील करता हूँ मैं कि वो पोजीशन होल्डर है। बहरिया स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी तक गोल्ड मेडलिस्ट है वो। अच्छा, आपने शादी कब की और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों कैसे एक साथ लेके चले? देखिए, कहा है ना कि हमारी माँ ने हमारी शादी कराई। हमने एक मरतबा हमने कहा पहले बहनों की हो जाए फिर हम कर लेंगे। खैर माँ ने कहा बेटा हम अब हमारा तो पता ही नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग होती है माँ बाप की, देखो हमारा नहीं पता, आप तो उन्हें अच्छा आप जहाँ मर्जी आया करते। और हमारा पीक का दौर था शोबिस का, क्या नहीं तुम बता दो, कोई तुम्हें पसंद है तो बता दो। मैंने कहा अम्मी आपको जो पसंद है वो मुझे अरेंज मैरिज थी। तो अरेंज मैरिज। उसके बाद हमें बेगम अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छी। मैं शुक्रिया अब तक अल्लाह ताला का रोज़ करता हूँ, नमाज में भी करता हूँ। तो मेरी बेटियों की उसने तरबियत बहुत अच्छी की, मैं तो बिज़ी बहुत रहता था। तो मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं और अल्लाह उनके घरों को बनाए रखे, सेहतमंद रखे। बेटियों से बड़ी दौलत मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने माँ बाप को नहीं दी। बेटे हैं अपनी जगह, सब कुछ है, लेकिन तो बेटी ने किसी ने शोबिस ज्वाइन करने की ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया? कभी नहीं किया। मैं स्टेज ड्रामे 68 से करता हूँ। बिल्कुल। एक ड्रामा देखा है मेरी बच्चों ने। अच्छा, एक ड्रामा बस, उसके बाद कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा ये नहीं है कि वो कोई शौकीन नहीं है वो ड्रामे घर में। हाँ, मेरा नहीं देखती ड्रामा। अच्छा, क्या वजह? दूसरे ड्रामे देखती। वो घर में मौजूद है एक आदमी, तो उसको क्या भी ड्रामे में भी देखे। अच्छा, आप खुद भी देखते हैं? नहीं, मैं नहीं, मैं अपना ड्रामा नहीं देखता, तो मैं दूसरे का भी
बिल्कुल देख नहीं पाता। तो हाँ, देखने का शौक नहीं है। मैं स्पोर्ट्स पे चला जाता हूँ या न्यूज़ पे। सही तो ब्लड प्रेशर अगर लो हो तो न्यूज़ पे चला जाता हूँ सही या टॉक शोज़ में चला जाता हूँ, तो वो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें इतने झूठ इतना बोला जा रहा होता है, सच्ची बातें नहीं की जा रही होती, या अगर की जा रही होती हैं तो उसमें कुछ रख रखाव नहीं होता। तो बस वो फिर हम स्पोर्ट्स ही बेहतरीन है। बिल्कुल ये करते हैं। कभी कभी ड्रामा मुसाफिर बने हुए होते हैं ना चैनल, बिल्कुल। हाँ, रिमोट कंट्रोल तो हाथ में वो आ जाए कभी उसके बाद। कभी कोई फेवरेट एक्टर जो है, जैसे कवि साहब का कोई ड्रामा चल रहा है और दूसरे लोग बहरोज़ हैं, जावेद शेख हैं और लोग हैं, तो वो रुक जाते हैं कि थोड़ा बहुत देखा और आगे निकल जाते हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने बहुत बड़े लीजेंड अदाकारों के साथ काम किया, उमर शरीफ, मोइन अख्तर साहब और लियाकत सुलझर, जो आपके बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते हैं। क्या बात। तो किसके साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? सबके साथ मज़ा आया। देखिए, मैं आपको बताऊं, सब अलग अलग। लियाकत सुलझर मेरे पार्टनर भी थे और मेरी अम्मी, मेरे बच्चे पसंद ही सबसे ज़्यादा लियाकत सुलझर को करते थे। अच्छा। चाचा चाचा, और देखे ना, एक तो घर में घर की वो भी है, और एक उनका जो अंदाज था परफॉर्मेंस का, वो आर्टिस्टों को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो जाती थी सेट पे। वो जावेद शेख तो बाहर निकल जाता था हंसता हुआ। अच्छा। तो वो थे, वो चले गए। सिकंदर सनम भी बड़े अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे इंसान थे। लियाकत सुलझर का तो जवाब ही नहीं कि क्या इंसान था वो। मेरे साथ टूर किए उन्होंने, न्यूयॉर्क भी गए, वहाँ भी गए, वहाँ दुनिया के में टूर किया उन्होंने। सर देखे, मोइन अख्तर साहब भी चले गए और मोइन अख्तर साहब दूसरे पैदा नहीं हो सकते। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उमर शरीफ आए तो उन्होंने वो छा गए, जिसे कहते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, आए और छा गए। तो जब उमर शरीफ आए थे तो हम उनको यूँ देखते थे, 14 साल जूनियर है हमसे। अच्छा। अब हम उमर शरीफ को यूँ देखते हैं। तो ड्रामा तो टाइमिंग्स का नाम है, और ये लोग सारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस जिसको पूछेंगे आप, वो मेरे लिए बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, क्योंकि मैं आर्टिस्टों की लाइन में, शोबिज़ में सबसे पीछे खड़ा हूँ। हमें कदर करनी चाहिए। सब लोगों से दरख्वास्त है, जो जूनियर आने वालों से, कि अपने बड़ों की कदर करें, उनसे बिल्कुल सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल। ऐसे अदाकारा दोबारा पैदा होना मुश्किल है। अब ये आपके पास चंद रह गए, चंद बिल्कुल गिनती के। कवि साहब, व्हाट अ मैन। आर्टिस्ट तो वो है ही, सब जानते हैं क्या इंसान है, क्या हम्बल इंसान है। सर तलत हुसैन साहब, सर ये वो नाम है कि जिनको हम बैठ के सिर्फ सुनते रहे ना, तो बहुत कुछ आप मजबूती की तरफ चले जाएंगे। कोई ऐसा किरदार जिसको करने में बहुत मुश्किल पेश आई हो? सारे किरदारों को मुश्किल आई पेश। अच्छा। हाँ, मैं कोशिश करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। देखिए, हलो हलो किया मैंने, हलो हलो मेरा कैरेक्टर 9वें एपिसोड से शुरू हुआ। अच्छा, 9वें से। क्योंकि 2 एपिसोड में वो चले, वो साथ साथ चल रहे थे, मुझे उन्होंने डाल दिया सब्जी वाला। तो मैं आ गया सब्जी वाला, तो कहने इसमें 1-2 सीन आए करेंगे। और उसकी पोजीशन देखिए, अल्लाह ताला जब हाथ पकड़ता है ना, लग जाने वाली बात होती है। वो कॉमेडी था, और लोगों को वो लोग रोज़ देखते थे अपने दरवाजे पे, रास्ते में, बाज़ार में। वो कैरेक्टर से मुलाकात रोज़ होती थी, रोज़ाना होती थी। तो वो सब्ज़ी वाला ऐसा हुआ कि वो निकल के पब्लिक में ऊपर चला गया। तो वो एक एपिसोड में, 19वें एपिसोड में अतर शाह खान साहब ने मुझसे कहा, इसमें नहीं हो तुम शहजाद। जिस एपिसोड में मेरा सीन नहीं था, उस एपिसोड में टोटल सीन 13 थे और 11 सीन में था। ठीक है। इसका काट के मुझे दे दिया। बेटे का और अनवर इकबाल साहब का और माँ का रोल था कैसर नकवी का। वो बेटे को हटा के, वो कैसर नकवी को हटा के, मेरे ऐसे करके उन्होंने मेरे 11 सीन। टाइमिंग आपकी क्या है, काम आपका क्या है, लोग अगर पसंद कर रहे हैं या लोगों को अच्छा लगा है, तो जो इसके हेडक्वार्टर है या इसके जो, अब तो मार्केटिंग वाले हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो मार्केटिंग अब तो जो पैसा खर्च कर रहा है वही सब कुछ है। बिल्कुल। कितना मुश्किल होता है कॉमेडी करना,
और एक सबसे मुश्किल काम सीरियस comedy है। अंदाज में पेश करना। देखिए काम सब मुश्किल है, लेकिन मुश्किल हंसाना किसी को, तो वो हम करते थे। तो लियाकत अब बात करते थे तो अब एक स्क्रिप्ट करते थे, आप कितने पढ़े लिखे? मैंने एमए किया है। अब बताइए, ये मैंने एमए किया है मैट्रिक में एमए किया है। तो अब वो इंग्लिश में अब इंग्लिश उनके मुंह से नहीं निकलता था, तो इंग्लिश में मैंने कहा इंग्लिश में खुद लगाओ नुक्ते। अब वो देखिए वो उसको अल्लाह ताला ने, तो हमारी हंसी रोकना मुश्किल होता था। तो कॉमेडी मिल बांट के करने का काम है, अकेले दीवार से आप कॉमेडी नहीं कर सकते। आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं, नए स्टार्स आ रहे हैं, नहीं सर, तो आप क्या समझते हैं कि सीखने का उनमें सलाहियत है? नहीं, मतलब वो सब चाहते कुछ है, हैं कि मैं बड़े- सीखूं, या सिर्फ सोशल मीडिया से ही फेम हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी असल में बड़ा अजीब सवाल किया आपने। वो इसलिए कि अब जो आप कैरेक्टर, अब एक आप देखें ना, एक कैरेक्टर ये है कि आप एक कैरेक्टर मरता है किसी लड़की पे, कि वो जहाँ से गुजर रही थी तो वो कहता है मैं शादी इसी से करूँ, और ये तो वो अपनी सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो वो लड़की भी तो ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यूअर देख रहा है वो कहे हाँ यार ये इस पे कोई भी मर सकता है। अच्छा, फिर कहानी का टॉपिक्स, कहानी का कंटेंट जो है वो थोड़ा सा हम बड़े वो हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। तो फैमिली ने देखना है, वो फैमिली बैठी हुई तो कैसे देखेगी? वो बहुत सारी बातें हमारी ऐसी हैं जो फैमिली के लिए नहीं होती, फैमिली में नहीं देख सकते, वो अब ड्रामे में आम हो गई। तो ये बातें, कुछ चीज़ें हमें दीमक वाली बात है, दीमक लग जाती है। तो शोबिस इंडस्ट्री में कोई ऐसा अदाकार जो आपके इंस्पिरेशन रहा हो? पहले तो बहुत जल्दी नज़र आते थे कि यार ये कितना अच्छा एक्टर है, यार ये कितना अच्छा। अब कभी कभी नज़र आता है बहुत अच्छा एक्टर। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद करेंगे शहजाद रज़ा साहब से दिलचस्प बातें। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर अदाकार शहजाद रज़ा साहब, जिनसे हम कर रहे हैं इनके फ़नी सफ़र के बारे में दिलचस्प गुफ्तगू। शहजाद साहब बताइएगा कि मौजूदा ड्रामे जो बन रहे हैं पाकिस्तान में, जो है कॉमेडी पर जो काम हो रहा है, तो आप पाकिस्तान में कॉमेडी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? असल में कॉमेडी अब उसका तरीक़ेकार दूसरा हो गया। अब कॉमेडी हर आदमी कर रहा है, कॉमेडी हर आदमी कर रहा है। कॉमेडी आदमी जो करते हैं वो दूसरी ही एक सिलसिला होता है, लेकिन हर आदमी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अच्छी बुरी हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, जो कॉमेडियन जो हैं उनसे भी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कॉमेडी पहले तो लिखना, उसमें सिचुएशंस आना, बिल्कुल, और सिचुएशंस को पेंट करना राइटर पेंट करता है, उसका कैनवस अलग है। जब वो पेंट किया हुआ मिलता है डायरेक्टर को तो उसका कैनवस अलग है, और जब वो डायरेक्टर पेंट करके देने की कोशिश करता है तो हाथ में जाता है किसके? आर्टिस्टों के। सही। तो फिर आर्टिस्ट उस कैनवस अपने कैनवस पे बनाता है। तो सब चीज़ें मिलके या तो बहुत अच्छी कॉमेडी बन जाती है,
या वो पीछे रह जाती है। तो हम अंदाज़ा लोगों से होता है ना। बिल्कुल। मरी में घूम रहे हैं तो वो जो नीचे पूरा पख्तून एरिया ये सब, उसमें मेरा नाम था बख्तू। तो नीचे से एक आवाज़ आ रही है, बख्तू। बख्तू शहजादा किधर, बड़ा किधर है। तो बड़ा अच्छा लगता था, हम जाके उनके पास बैठ जाते थे, चपली कबाब खिलाते थे हमें, वो चाय पिलाते थे पूरी, हम सब। तो वो हमारा खून भी मतलब बढ़ता था और बड़ी खुशी होती थी, ज़ाहिर है खुशी होती है। तो अब जो स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं आप मुतमईन हैं उससे? कुछ लोग तो अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं तो उसको डायरेक्टर ये कहता है कभी कभी कि भाई इसको बना लो। सही। बना लो। अब कॉमेडी ये रह गई ना, तो बना क्या लें, अब बना लो। अब वो जो उसका दिल चाहेगा वो बनाएगा, बोलेगा। सही। उसमें अच्छी बात भी नहीं होगी, कभी अच्छी आ जाएगी, कभी बुरी आ जाएगी। तो आपको तो एक भी छोटी सी बात बेहतर ना हो तो वो पूरा का पूरा सीक्वेंस ख़राब हो जाता है। तो वो अब वो बात तो लिखने वाले भी कम हो गए हैं। जो स्क्रिप्ट आप देखिए अनवर मकसूद साहब का होता है, वो स्क्रिप्ट कुछ और ही बोल रहा होता है। सही। कुछ और ऐसे राइटर हैं एक दो जो कुछ और बोल रहे होते हैं। देखें, कास्टिंग जो है ना, अगर आप अच्छी कर लेते हैं तो थोड़ा सा कैरेक्टर वीक भी होता है ना, वो स्क्रिप्ट वो संभल जाता है। और अच्छा डायरेक्टर उसको मिल जाए तो फिर वो, एक था ड्रामा पीटीवी का आँच, आपको याद होगा शायद, लेकिन आपसे, उस आँच में शफी मोहम्मद साहब भी थे, शगुफ्ता एजाज थी, शुरू की बात है, शगुफ्ता एजाज। वो सारे डायरेक्टर्स को दिया पीटीवी ने, जीएम ने, कि ये आप कर लें। तो हैदर इमाम साहब ने कहा अब यार ये कोई ड्रामा यार, खामखाई मेहनत भी कर रहे हैं, पता भी नहीं चले। काजिम पाशा साहब से भी कहा, उन्होंने कहा यार ना करो, दूसरा कर लो कोई। जितने डायरेक्टर्स को दिया, उसके बाद फिर दिया तारिक जमील साहब को, जो आजकल एक्टिंग कर रहे हैं। वो सब प्रोड्यूसर थे, वो करते थे माहो साल, लिटरेरी प्रोग्राम था। उन्होंने कहा अच्छा जी, उन्होंने किया। सर सारे ड्रामे पिछले बीट कर दिए थे। अच्छा, स्टेज और थिएटर का जो एक दौर रहा है हमारा, बहुत अच्छा दौर रहा है, तो आप उसको मिस करते हैं? और अगर दोबारा से जो है इसको रिवाइवल हो, इसका शुरू किया जाए इसको दोबारा से, तो आप क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में कुछ छोटी मोटी बातें थी जो, स्टेज तो जैसी कोई बात ही नहीं है। स्टेज जैसे हम बाहर जाते थे, कोई तो लोग स्टेज ड्रामे का पूछते थे हमसे कि आपका स्टेज कब आ रहा है। बिल्कुल। टीवी का ड्रामा नहीं पूछते थे, स्टेज ड्रामा पूछते थे। तो स्टेज की तो बात अलग थी, लेकिन अब कुछ थोड़ा सा उसमें हमारी लैंग्वेज कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ एहतियात नहीं की बोलने में, सुनने में। तो वो लोग थोड़ा सा, देखिए अब अगर कोई अपनी अम्मी को, अपने माँ को, बहन को, भाभी को लेके आता है ड्रामे में, तो छोटी सी भी ज़रा ज़ुबानी बातें हैं ना, वो उनको शायद उठने पर मजबूर कर दें बीच में से। अच्छा, नए जो अदाकार आ रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? क्या आप समझते हैं उनको देख के, क्या हमारा फ्यूचर जो शोबिस वक्त का बनने जा रहा है? नए तो पहले वो तो ये माने कि वो नए हैं, पहले ये बात बड़ी ज़रूरी है कि नया आने वाला ये माने कि वो नया है। तो उसे ज़रूरत है अच्छी बात अचीव करने की और ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है उसको। तो भाई सबसे पहली बात, वो टाइम पे आए, पंक्चुअलिटी बेसिक बात है। बड़ों की इज्जत करना, सीनियर्स को सीनियर समझना एक दूसरी बात। और जब कोई डायरेक्टर या सीनियर या कोई कोलीग उसका बताना चाह रहा हो कोई अच्छी बात, ज़रूर सुने उसकी, क्या पता आपके लिए बहुत बेहतरी हो। जो काम वो कर रहे हैं, जो कैरेक्टर मिला है, उसमें मदद ज़रूर हासिल करें कि वो जो कैरेक्टर है, क्या मैं उसको पूरी तरीके से इंसाफ कर रहा हूँ कि नहीं। तो उससे मदद ले लेंगे तो मदद लेने में काफ़ी बेहतरी हो जाती है। पहले जब ड्रामे होते थे तो कहाँ दाढ़ी की ज़रूरत है, वहाँ दाढ़ी रखते थे,
जैसे पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं तो आपकी कटिंग वो पुलिस वालों जैसी होनी चाहिए, अब नहीं है, अब ये चीज़ें नहीं, तो ये कैरेक्टर बनाती हैं। नए आने वालों को चाहिए हर चीज़ पे गौर करें, मोहब्बत करें, काम से मोहब्बत करें, दूसरों से मोहब्बत करें, करते हैं। देखिए सर, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत। मैं सबके लिए, मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं हैं राइटर्स के लिए जो चले गए हैं हमारे दरमियान से। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे राइटर, बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। आतिफ हुसैन चले गए, कितना बड़ा डायरेक्टर थे वो। तो सर ये सब मेरे लिए दुआएं हैं कि वो, उनको अल्लाह मग़फ़िरत करे। और जो हैं उनमें देखिए कुछ लोग तो यंग हैं और बड़े अच्छे नाम हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, वो डायरेक्टर भी, राइटर भी और एक्टर भी। तो लेकिन है टीम वर्क, टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं। टीम वर्क। देखिए जब ड्रामा बन के एडिट पे जाता है ना, तो एडिटर उसमें से बहुत सारी खामियां निकाल देता है ना। लाइट मैन है जो लाइट करता है, डायरेक्टर ही करता है, तो वो बहुत सारे आपके ऐप छुपा देता है। तो ये सब टीम वर्क है। और लाइट भी खुद नहीं करता, डायरेक्टर करवाता है क्रू से, सारा टीम वर्क है। बहुत दुआएं मेरी टीम के लिए, हर टीम के लिए, सबके लिए। और मैं आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत लोगों ने प्यार से इंटरव्यू किए और हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे आज, मैंने ये इंटरव्यू के लिए ख़ास तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी हैं आप। आपके जो प्रोड्यूसर हजरात हैं, जिनका चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कर रहे थे अपनी फ़नी सफ़र के बारे में दिलचस्प गुफ्तगू। इनका 50 साल से ज़ायद के अरसे पर मुहित इनका तजुर्बा कैसा था और मज़ीद हालिया ड्रामों में इनके जो किरदार हैं इनके हवाले से हम बात कर रहे थे। उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।